आते हैं। भैया एक कुछ विचार अपनी विचारधारा रखेंगे। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप इस पिछड़े क्षेत्र में आके कम से कम आके तो सर्वे कर रहे हैं। जो नेता हैं, नेतागण हैं, उनके सामने समक्ष रख के सोशल मीडिया पे डालेंगे तो इससे अच्छी बातें होंगी। कि पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम रामू त्रिपाठी है, ठीक है। मैं यहाँ एक बिजनेसमैन हूँ। जो कि जो ये सरकार चल रही है तो काफ़ी अच्छी है, दिक्कत कोई भी नहीं। सरकार का जो भी योजना है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चर्चा फुल है। जो भी, चाहे चावल योजना हो, 5 किलो राशन गरीबों को मिल रहा हो, चाहे आवास हो, चाहे गैस सिलेंडर गांव-गांव बांटा गया हो, रोडें जो काम हुआ रोड की पर्पज से वो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। चाहे यहीं उठा के दे लीजिए, खैलाबाद से बांसी, बखिरा से मेहदावल, ठीक है। उसके बाद कछार क्षेत्र में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जो सड़कें नहीं बन चुकी थी बोरबिया साइड में, वो भी काम जारी है, धीरे धीरे हो ही रहा है। तो सरकार विकास हो रहा, विकास दिख रहा। कुछ मांग और भी है। मांग ये है, हम जनता के समस्या को लेकर कुछ सबसे बड़ी समस्या किसानों का दर्द, जो छुट्टा पशु, इसी पे सरकार को फोकस करना चाहिए। कि जो ग्राम सभा की जमीनें खाली पड़ी हों उसको गौशाला के रूप में विकसित करके यहाँ के लोग चारा पानी दाना देने के लिए तैयार, लेकिन कोई एक तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। उनके रख रखाव के लिए, उनके सुविधा के लिए कुछ हो व्यवस्था, उसमें उसको बंद किया जाए, सारी व्यवस्था हो। जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौयुवक हैं, बच्चों को लेकर उनको नौकरी दिया जाए। जैसे अभी जल्दी ही हमारे डीएम साहब है महेंद्र सिंह कंवर, उन्होंने कबीरा बखिरा विकास प्राधिकरण के लिए एक स्कीम बना के उन्होंने लखनऊ प्रशासन को भेजा, ठीक है। अगर वो फरवरी में मंजूरी मिल जाती तो पूरा मगहर से लेके मेहदावल का क्षेत्र प्राधिकरण के रूप में एक विकसित होगा। मतलब टेक्सटाइल, उभरता हुआ टेक्सटाइल एक क्षेत्र घोषित होगा, चाहे उसमें बुनकर को भी लाभ मिलेगा। बखिरा क्षेत्र में इको सिस्टम, जैविक सिस्टम, जो भी खेती जैविक रूप से सारी कुछ सुविधाएं। और पश्चिम बिहार घोषित ऑलरेडी हो चुका है 1990 से ही। और एक अभी 36 करोड़ रुपए किया है सारस अभ्यारण्य के लिए, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पंख की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको धरातल पे लाने का काम जल्दी से जल्दी किया, जिससे इस क्षेत्र के जो नौजवान है, देखिए दिन भर मैच, गुल्ली डंडा, इन सबों को रोजगार ही डेवलप हो। झील के माध्यम से ही कम से कम 10,000 लाखों रोजगार उपलब्ध होंगे अगर झील को ढंग से बना दिया जाए। तो हमारी यही मंशा है कि सरकार इसको जल्द से जल्द फोकस करके, मुख्यमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूर्णतः इसको पूरी करें, जिससे क्षेत्र का विकास और लोगों को रोजगार प्रदान। तो आप मतलब बेरोजगार नौयुवकों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे देश के भविष्य, वही भविष्य। 2 मिनट के लिए 2 मिनट का भी वही जाइए। हमारे देश के भविष्य है। हाँ, तो कुछ मिलना जरूरी है। नौकरी चाकरी आखिर कहाँ जाएंगे, विकास करेंगे हम लोग। तो रोजगार मांग रहे हैं, लड़के फील्डिंग कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो इनको रोजगार चाहिए। मतलब आपका ये मांग है सरकार से। भाई साहब ने भी सरकार से मांग किया है बेरोजगार बच्चों के लिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी काम सब सही चल रहा है। एक रोजगार, एक एक डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सब मुस्लिम हिंदू सब साथ से रह रहे हैं, सब अच्छे से, कोई मोहब्बत। देखो यहाँ हमारे सरकार में हिंदू मुसलमान हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ। अब कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ ये तो नहीं। कहने का मतलब है, मोदी जी, योगी जी वो तो देखने नहीं आते। जो उनके थ्रू जो छोटे छोटे जो नेता लोग जो नेतागिरी करते हैं वही बजाते हैं, वो बजाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ ये देखिए, कभी जल्दी पिछले महीने ये इतना मुस्लिम लोगों का जमीन है, ठीक है, ये हरदी ग्राम सभा का, ठीक, और ये इधर हिंदू लोगों का है। अभी हमारे यहाँ एक हुआ मंडप आपके सामने है, यहाँ रामलीला हुआ है, और सारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा से देखे हैं, मस्ती से, जो कि चंदा भी अच्छा खासा मुस्लिम के लोगों की तरफ से आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बढ़िया माहौल है, इतना अच्छा माहौल है, लेकिन ये जो छोटे मोटे नेता होते हैं ना, वो फंसाने के चक्कर में दिखे, एक गंदा माहौल फैलाते हैं। और सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार काम कर रही है। गैस सिलेंडर मिल रहा घर घर, आजकल राशन मिल रहा घर घर, आवास मिल रहा घर घर, नल पानी सुविधा, टोटी लगने जा रहा है घर घर, सड़क मिल गया हमको घर घर। उनका यही रोजगार का व्यवस्था हो जाए, छुट्टा पोस्ट का व्यवस्था हो जाए, टेंशन कोई। आपके कहने का मतलब सुविधाओं में जातिवाद नहीं है, व्यवस्था में जातिवाद नहीं है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। इस विशेषता को लेकर के बीजेपी सरकार चल रही है। बिल्कुल, इसी विशेषता को लेकर चलेगी तभी कोई सरकार आगे बढ़ेगी। नहीं, तमाम सरकार आई, तमाम सरकारें गई, इनका दूसरा बार रिपीट हुए हैं। लोकसभा में ये दूसरा बार हुआ है,
में भी ये दूसरा बार हुए। इसी पर्पस है कि ये किसी का सबका साथ सबका विकास, इनका यही नारा है और यही हो रहा है। होना भी चाहिए और यही हो भी रहा। क्यों भाई साहब, यही हो रहा है। यही हो रहा है। होना भी चाहिए। क्या चाचा, यही है? हाँ ये बहुत सही है, मिलजुल के